Hi there, I hope you people are doing great, and once again I'm back with a new video and welcome to my channel The RLF Fitness in a Natural Way। आज का टॉपिक है स्क्वाट्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली स्क्वाट इज़ अ 5 letters वर्ड, बट लोग इससे डरते हैं बिकॉज मैक्सिमम लोगों को लोअर बॉडी ट्रेन करना नहीं पसंद। जो लोग शो ऑफ के लिए वर्कआउट करते हैं उनके लिए सही भी है, बिकॉज जब हम किसी को पूछते हैं भाई वर्कआउट करते हो क्या, जिम जाते हो क्या, तब हम ऐसे नहीं दिखाते, रादर ऐसे दिखाते हैं। हम कभी भी अपनी लेग्स की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं दिखाते, रादर अपनी बाइसेप्स को फ्लेक्स करके दिखाते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, लोगों की फोकस अपर बॉडी पे ज़्यादा जाती है रादर देन लोअर बॉडी। दो वर्ड्स को हमेशा याद रखिएगा, नंबर 1 वाई, नंबर 2 हाउ। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है, बट हम वह रीज़न नहीं पूछते, और जिस दिन हम वह रीज़न जानने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे उस दिन से फिटनेस को अचीव करना विल बी अ पीस ऑफ केक। इसीलिए किसी भी वर्कआउट को कैसे करें उससे पहले पूछिए क्यों करें, वाई बिफोर हाउ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी डू स्क्वाट्स। हमें स्क्वाट्स क्यों करनी चाहिए। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑलवेज प्राइमरी मसल्स को ही कंसिडर कीजिए रादर देन सेकेंडरी मसल्स। प्राइमरी और सेकेंडरी मसल्स की एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइमरी मसल्स बाइसेप्स है एंड सेकेंडरी मसल्स ब्रैकियोरेडियालिस है। ब्रैकियोरेडियालिस फोरआर्म्स के मसल्स को कहते हैं। हम स्क्वाट्स करते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के लिए, मसल्स ऑफ एंटीरियर थाई। क्वाड्रिसेप्स नाम से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि क्वाड्रिसेप्स में 4 मसल्स होती है, बिकॉज क्वाड मीन्स 4, सेप्स मीन्स हेड्स, फीमोरिस मीन्स ऑन द फीमर, फीमर हमारी थाई बोन को कहते हैं। सो 4 हेड्स ऑन द फीमर बोन। नंबर 1 रेक्टस फीमोरिस, नंबर 2 वास्टस लैटरालिस, नंबर 3 वास्टस मीडियालिस एंड नंबर 4 वास्टस इंटरमीडियस। अभी के लिए ये 4 नेम्स याद रखिए, डिटेल में फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा। बहुत सारे लोग स्क्वाट्स ग्लूटियल रीजन के लिए भी करते हैं और मुझे लगता है ये सही भी है। ग्लूट्स में 3 मसल्स होती है, नंबर 1 ग्लूटियस मैक्सिमस, नंबर 2 ग्लूटियस मीडियस एंड नंबर 3 ग्लूटियस मिनिमस। जब हम स्क्वाट्स करते हैं तब ड्यू टू हिप एक्सटेंशन हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस की मसल्स भी काम करती है। ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस ओनली बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, विच इज़ पेल्विक स्टेबलाइजेशन। ग्लूट्स पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि हम स्क्वाट्स हैमस्ट्रिंग्स के लिए भी करते हैं तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज हैमस्ट्रिंग्स ओनली असिस्ट करती है हिप एक्सटेंशन में। सो स्क्वाट्स कभी भी हैमस्ट्रिंग्स के लिए ना करें। स्क्वाट्स एक स्ट्रक्चरल लिफ्ट है। स्ट्रक्चरल मीन्स जिसका लोड टॉप टू बॉटम फील होती है, जिसे हम एक्सियल लोडिंग भी कहते हैं। डेडलिफ्ट भी एक स्ट्रक्चरल लिफ्ट है, ओवरहेड प्रेस भी एक स्ट्रक्चरल लिफ्ट है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट टाइम आप जब स्क्वाट्स करोगे तो कौन से मसल्स को माइंड में रख के करोगे। एग्जैक्टली लेग्स। और हैमस्ट्रिंग के लिए स्क्वाट्स बिल्कुल नहीं है, स्ट्रिक्ट नो नो। फ्यू बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्क्वाट्स। नंबर 1 बर्न्स कैलोरीज, नंबर 2 स्ट्रेंथन्स कोर, number 3 strengthens the muscles of the lower body, number 4 easily accessible, can be done anywhere, number 5 used in our day-to-day life, example carrying any heavy object from ground floor to top floor. Second question, how should we do squats? हमें squats कैसे करनी चाहिए। The proper form and technique of doing squats. Stand straight, look straight, stance
should be shoulder width. Toes slightly outwards. Make sure your toes and knees are in the same line while squatting. In eccentric phase towards the gravity, when you go down, the hip joint should cross the knee joint and 99.99% lockout. And in concentric phase, against the gravity, both hip joint and knee joint should move together and 100% lockout. Breathing towards the gravity, which is eccentric phase, breathe in, and against the gravity, which is concentric phase, breathe out. Make sure when you go down in control, and when you get up, it should be explosive. Now I'll show you proper squats. Do 15 to 20 repetitions of 3 sets or 4 sets or even 5 sets. And when this becomes a walk in the park, try adding weights or poundages for extra resistance. There are many variations: squats, sumo squats, Cossack squats, weighted squats, goblet squats, and so on. Try to add weights or try variations only after you have mastered the basic squats or regular squats. And the last question, when should we do squats? हमें squats कब करनी चाहिए? हमें squats immediately after mobility drills या dynamic stretches के बाद करनी चाहिए, because a structural lift like squats को attempt करने में musculoskeletal strength, muscular endurance, cardiovascular endurance etc. लगती है, और बेटर होगा आप इसे वर्कआउट की स्टार्टिंग में करें सो दैट आप स्क्वाट्स को इफेक्टिवली कर पाए। यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा, कभी भी वर्कआउट लिमिट से ज़्यादा ओवर ट्रेन नहीं करिए, बिकॉज वर्कआउट शुड बी अ बून एंड नॉट अ बेन। जस्ट अ क्विक रिकैप। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा व्हाई शुड वी डू स्क्वाट्स, हमें स्क्वाट्स क्यों करनी चाहिए। सेकंड, हाउ शुड वी डू स्क्वाट्स, हमें स्क्वाट्स कैसे करनी चाहिए। एंड नंबर थर्ड, व्हेन शुड वी डू स्क्वाट्स, हमें स्क्वाट्स कब करनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट ऑब्वियसली ग्रेट अमेजिंग वर्क, इन सब में रिप्लाई नहीं देने वाला मैं, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो पूछिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा आपको। बट तब तक के लिए बी एट होम, बी सेफ, और कुछ अर्जेंसी हो तो ही घर से बाहर आइएगा, बिकॉज आपको तो पता ही होगा ओमिक्रॉन, डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा सब आएगी धीरे धीरे। सो मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ राजेश साइनिंग ऑफ।